अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के बुलाकगढ़ी गांव में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली हरकत से हड़कंप मच गया। गांव के एक मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा पाया गया। कुछ ही देर में आसपास के कई मंदिरों पर भी यही नारे लिखे मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और दीवारों की जांच शुरू कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि यह किसी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नीरज कुमार जादौन खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, जय श्री राम। मेरा नाम सचिन राघव है। मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ करनी सेना से। मेरे पास सुबह करीब 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिरों पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है और एक नहीं 4 मंदिरों पर लिखा गया था। हम 4-5 मंदिरों पर लिखा गया था और हम तुरंत सूचना प्राप्त होती हम लोग वहाँ भगवानपुर पहुंचे। भगवानपुर पहुंचकर हमें एक नई और खबर प्राप्त हुई कि हमारे एक भाई हैं जो सचिन के छोटे भाई हैं, इनको धमकी दी गई कि तुम लोग ये पुलिस बुला रहे हो और बाहर से हिंदू संगठनों को बुला रहे हो, अब शाम को तुम मिलना, शाम तक उनमें से अगर एक भी बच जाए तो हम हमारा नाम बताना। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो लोधा के एसएचओ साहब हैं, उनको जब खबर की गई है तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से पत्रकार महोदय कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग हमें तो तुरंत उठा लेते हैं यदि थोड़ी सी परिस्थिति हम बिगाड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यदि मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे तो इन लोगों के घर पर, एक तो वो मौलवी साहब जो बिहार से आके बसे हुए हैं यहाँ, और उसे वापस भगाया जाए यहाँ से। वो यहाँ का ना रहने वाला है ना उसके यहाँ के कागज है। और एक वो जो यूसुफ नाम का लड़का है, उसको ये समझाया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऐसे शासन में आप एक हिंदू व्यक्ति को और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि तू शाम तक बचेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ इसका परिणाम उस यूसुफ को अच्छा नहीं होगा। हाँ, जब मेरे पास उसका फोन आया था साथी का, तो मैंने उसको कहा था कि मिटाने मत देना, इसको रोके रखना। क्यों? इस तरह के प्रकरणों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां भी हमारे और आपके बीच चल रही हैं। लेकिन हमारे साथी ने विरोध किया कि आप रुक जाइए, कुछ समय तक मीडिया आ रही है और हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उन तक ये अपनी बात पहुंचा दे, फिर आप कुछ भी करिएगा, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथी के थप्पड़ मार के उसको गाड़ी में बिठा के और पूरे जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको पूरे को रंग दिया। छुपाने का प्रयास किया गया कार्रवाई करने की बजाय जबरदस्ती सब लोगों को धक्का मुक्की करके। 2 घंटे थाने में। देखिए, मांग मेरी यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये लिखा है, यदि अगर हम ये सब करने पर आएंगे तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए पुलिस प्रशासन को करना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिखा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथी को किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ अभद्रता की है, जबकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मीडिया के आने तक रुक जाइए। लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए, जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है इस तरह से, उनको माफी मांगकर कहना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है। कितने गांव हैं और कितने लोग चिन्हित किए गए अभी तक? 2 गांव हैं, लगभग बहुत ही नजदीक से 2 गांव, 1 किलोमीटर की परिधि में 2 गांव आते हैं, गढ़ी और भगवानपुर लोधा थाना क्षेत्र के गाँव। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 4 देवस्थल हैं जहाँ पे धार्मिक नारा लिखा गया, तो सभी 4 देवस्थलों का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया। पुलिस तत्काल सुबह मौके पर पहुँच गई थी और इस इवेंट को अटेंड किया गया था। गाँव वालों से वार्ता की गई। मेरे द्वारा भी सभी जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पे देवस्थल स्थापित, उन गाँव वालों से वार्ता की गई। गाँव वालों ने कुछ बातें भी बताई है, वहाँ को भी हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं। प्रत्येक बिंदु के लोग गंभीरता से जांच करा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है और अतिशीघ्र जो भी इसके पीछे है, जिसने ये शरारत यहाँ पे की है और ये धार्मिक नारे लिखे हैं, तो उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सर, एक आरोप ये भी है कि करनी सेना का एक पदाधिकारी था जिसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, उसी को पुलिस ने डिटेन किया, उसके साथ बदसलूकी की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है। पुलिस का प्रथम ड्यूटी होती है, फर्स्ट ड्यूटी होती है कि सूचना को अटेंड करना। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का सद्भाव सांप्रदायिक घटना ना हो, कोई भी डिस्टर्ब ना होने देना, ये पहली ड्यूटी होती है। ऐसी जितनी भी इवेंट आते हैं किसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की गई और हमारा कर्तव्य है कि शांति बनी रहे और जो भी इस घटना के पीछे उन्होंने ये नारे लिखे हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं क्या इस मामले में? कुछ लोग, गांव वालों ने कुछ लोगों के फोटो दिए हैं तो उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं, उनकी हमारी
बारीकी से वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो लोग हैं या कुछ और लोग उसके पीछे। कुछ घटनाएं हुई थी, जिन घटनाओं को भी हम लोग अच्छे से चेक कर रहे हैं। मुकदमा भी लिखा गया था पूर्व में, तो उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। वो तो पीछे में कुछ प्रॉपर्टी वाले एंगल भी आ रहे हैं, तो प्रत्येक एंगल को हम लोग गहनता से जांच करेंगे और जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने प्रकाश में लाए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की सोच। क्या मंशा नजर आ रही है सर? अभी तो कोई भी कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं करूँगा जब तक कि उनको पकड़ न लूँ जो उसके पीछे। लेकिन खास सीधी सी बात है कि डिस्टर्ब करना, माहौल को डिस्टर्ब करना तो है ही, क्योंकि मंदिरों के इस तरह के रहने का कोई मतलब नहीं है। जो भी है हम लोग खुलासा करेंगे और तो शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है।